बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है उसी नर्वस कोऑर्डिनेशन के चैप्टर से तकरीबन लास्ट टॉपिक चल रहे हैं हमारे। आज का टॉपिक है ड्रग्स अफेक्टिंग सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मतलब हमने पूरा नर्वस सिस्टम पढ़ा। अभी जो हम पढ़ेंगे वो ये है कि लोग मुख्तलिफ़ किस्म के ऐसे ड्रग्स यूज़ करते हैं जो कि उनके CNS पर, उनके मतलब दिमाग पर असर करते हैं। सबसे पहले तो आपको ड्रग का पता होना चाहिए, इससे पहले कि ड्रग है क्या चीज़। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि ड्रग इज एनीथिंग दैट कैन ब्रिंग चेंज इन योर बॉडी, या हर वो चीज़ जो आपके बॉडी में कोई ना कोई चेंज लेके आता है उसको हम ड्रग कहते हैं। अब ड्रग को फिर हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक है मेडिसिन, एक है नारकोटिक्स। मतलब ड्रग हम सारे जितने भी आपके दवाइयाँ हैं या गलत कोई ड्रग है उन सबको हम ड्रग्स कह सकते हैं, लेकिन फिर हम उनको अलग अलग क्लासेस में डिवाइड करते हैं। एक है मेडिसिन और एक है नारकोटिक्स। मेडिसिन वो है जो कि हम किसी बीमारी के लिए यूज करते हैं, मतलब पॉजिटिव चीज है ये कि हम बीमार हुए, हमें कोई मसला है, उसके लिए हम जो मेडिसिन यूज करते हैं वो भी ड्रग्स में आते हैं। लेकिन ड्रग का एक नेगेटिव यूज भी होता है जो कि लोग नशे वगैरह के लिए यूज करते हैं, उसको हम कहते हैं नारकोटिक्स। ठीक है, तो इन दोनों में आपको फर्क पता होने चाहिए। अब इसमें एक चीज ये है कि सारे जो ड्रग्स है वो मेडिसिन हो सकते हैं, लेकिन सारे जो मेडिसिन है वो ड्रग नहीं हो सकते। ड्रग को फिर हम अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, जैसे कि मेडिसिन है, नारकोटिक्स है, ये तो मैंने आपको पहले बता दिया। ठीक है, अब ये जो मेडिसिन है या ड्रग्स है, हम ड्रग्स की बात करेंगे, मेडिसिन को अभी आप साइड पे कर देते हैं। मेडिसिन जो है या ड्रग जो है वो लोग क्यों लेते हैं कि उनको अगर कोई मसला है, कोई पेन है, ज़्यादातर पेन रिलीविंग के लिए लेते हैं। मतलब अगर किसी को कोई पेन है बॉडी में या कोई और मेंटली किसी को कोई मसला है इमोशनली, तो वो क्या करते हैं, ड्रग्स लेना शुरू करते हैं। या तो वो कोई अच्छी ड्रग होगी, मतलब कोई मेडिसिन वगैरह होगी, या फिर कोई मतलब ड्रग होगी जो कि नारकोटिक्स है। तो जो मेडिसिन है वो तो चलो आपको अच्छा इफेक्ट देंगे, लेकिन जो नारकोटिक्स है वो आपके दिमाग को या आपके CNS को डिप्रेस करते हैं, आपके ऊपर असर करते हैं। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कोई ड्रग लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती, अगर उनको कोई पेन वगैरह है तो वो खुद ही खत्म हो जाता है। बॉडी के अंदर एक किस्म का नेचुरल पेन किलर है जिसको हम कहते हैं एंडोर्फिन। एंडोर्फिन हमारे बॉडी के अंदर एक ऐसा केमिकल है जो कि खुद ब खुद रिलीज होता है इन द रिस्पॉन्स ऑफ पेन, कि जैसे ही पेन हमारे बॉडी में आता है तो एंडोर्फिन रिलीज होता है और वो नेचुरली पेन को खत्म करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि इनसे वो काम नहीं होता, पेन बहुत ज्यादा होता है, या हम इमोशनली डिस्ट्रेस होते हैं, तो उसकी वजह से हम फिर ड्रग्स लेना शुरू करते हैं। ये जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया कि ऐसी चीज है ये, या ऐसी बात है कि लोग या तो मस्ती से लेंगे या फिर मजबूरी से लेंगे। तो अगर आप या कोई मतलब मस्ती से ले रहा है, मजबूरी से ले रहा है, उसका अपना है, लेकिन इन दोनों के दरमियान आपको फर्क पता होना चाहिए। और मेनली जो हम डिस्कस करेंगे वो है नारकोटिक्स, मतलब जो नशे वाली चीजें होती हैं जो ड्रग्स में आती है वो। इसमें आपको मैंने मुख्तलिफ किस्म के यहाँ पे कुछ लिखे हुए 4-5, वो मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ। मतलब ये वो है जो कि बहुत ज्यादा कॉमन है, बहुत ज्यादा यूज होते हैं, जिसमें सबसे पहले आते हैं हेरोइन। हेरोइन जो है एक किस्म का वाइट पाउडर होता है जो कि हाईली एडिक्टिव है। हाईली एडिक्टिव का मतलब ये कि बहुत ज्यादा बंदा आदी बन जाता है इसका, कि एक बार उसने लेना शुरू कर दिया तो फिर वो लेता ही रहता है, वो जो है मतलब छोड़ना मुश्किल होता है। हाईली एडिक्टिव का मतलब होता है किसी चीज का आदी बन जाना। जैसे चाय लोग पीते हैं तो कुछ लोग चाय के आदी होते हैं तो वो भी एडिक्टिव होते हैं, लेकिन चाय के अंदर भी इसमें से एक चीज होती है और मैं आपको बताऊंगा। एडिक्टिव का मतलब आई होप के समझ आ गया होगा। और इसमें क्या है, मतलब इस चीज में या इन ड्रग्स में ऐसा क्या होता है कि लोग आदी बन जाते हैं। ये नोन फॉर इट्स यूफोरिक इफेक्ट, कि इसके अंदर एक ऐसा इफेक्ट होता है कि जब वो बंदा ड्रग लेता है तो उसको एक अलग ही दुनिया में लेके जाता है वो ड्रग। मतलब उसको ऐसा लग रहा होता है कि मैं बस, मेरी अलग ही दुनिया है, मैं उड़ रहा हूँ, वो क्या कहते हैं, जहाज बन जाता है। ठीक है, यूफोरिक इफेक्ट है। यूफोरिक इफेक्ट का मतलब यही है कि एक रशिंग इफेक्ट उनकी बॉडी में आ जाता है और वो बस अलग ही फील करते हैं, उनका अलग ही उस टाइम फीलिंग्स होते हैं। इसको हम कहते हैं यूफोरिक इफेक्ट।
तो हेरोइन जो ड्रग्स होते हैं उनमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है, यूफोरिक इफेक्ट, इसीलिए ये कह रहे हैं कि हाईली एडिक्टिव है। जब बंदा एक बार लेता है तो फिर दोबारा भी दिल करता है कि अब दोबारा लूँ, वो उस फीलिंग को लेने के लिए। अच्छा, ये एंटी एंजाइटी है, मतलब कोई बंदा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, डिप्रेशन में है, तो वो ये चीज़ ले सकता है, ये लेगा तो फिर उसको शायद वो फीलिंग ख़त्म हो जाए। एंटी एंजाइटी काम करता है, और इसके अलावा पेन को ख़त्म करने में भी काम करता है। आपको कोई पेन है तो आप ड्रग लेने के बाद शायद वो आपको महसूस नहीं होगा, ठीक है, पेन रिलीविंग है। दूसरा हमारे पास है कैनाबीज। कैनाबीज बहुत ज्यादा कॉमन है, ये स्पेशली जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहां पे बहुत ज्यादा होता है, जिसको हम कहते हैं बंग, ये वही है, ठीक है, पता नहीं उर्दू में क्या कहते हैं, हम तो बंगी कहते हैं। अच्छा, इसका जो साइंटिफिक नेम है दैट इज कैनाबिस सटिवा। कैनाबिस सटिवा जो है उसी प्लांट को कहते हैं जिससे ये कैनाबीज बनते हैं, वो ड्रग बनते हैं। और ये स्पेशली मतलब जो सबसे ज्यादा ड्रग यूज होता है या कंज्यूम होता है वो यही है, कैनाबीस, जो कि बहुत ज्यादा दुनिया में बहुत ज्यादा यूज होने वाला ड्रग कैनाबीस सटिवा। इसको लोग और भी नाम से जानते हैं, जिसमें हशीश, हशीश के नाम से भी जानते हैं, या मेरीवाना के नाम से भी जानते हैं। जो जो ये कैनाबीज है इसके अलग भी नाम, अगर हशीश आया, मेरीवाना आया, तो मतलब इसी की बात हो रही है। और ये जो ये नाम है स्पेशली हशीश और मेरीवाना, ये लोग पाकिस्तान के बाहर इन नामों से जानते हैं। पाकिस्तान में तो यही लोकल नाम होते हैं, बंग वगैरह और ये सारी चीजें। अच्छा, हाँ, पेसम सटेवा इनकी वो है ना, फैमिली है, तो मतलब कुछ भी कह सकते, अगर इसके साथ सटेवा का लफ्ज आया तो इसी चीज से ताल्लुक रखते हैं। आल्सो नोन एज हशीश, वही तो बता दिया। अच्छा, इसमें थोड़ा बहुत नशा होता है, मतलब हेरोइन जैसा नहीं होता, हेरोइन से ये थोड़ा सा कम कैटेगरी के हैं। इनमें उनके जितना वो नहीं है, नशा नहीं है या जिहाजी इफेक्ट नहीं है। ये क्या करते हैं कि आपका अल्ट्रेशन इन विजन, आपको नजर में थोड़ा सा मतलब अल्टर कर देता है, आपको चीजें सही से नजर नहीं आएगी आफ्टर टेकिंग दिस कैनाबीस के बाद। और जजमेंट, मतलब आप अपने दिमाग से कोई काम या नहीं ले पाओगे, आपको जजमेंट करने में मुश्किल होगी। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने ये नशा किया, मैं उसको ये 2 मार्कर दिखा देता हूँ, ये असल में 2 है, तो शायद वो बोले कि 3 है, 4 है, उसको जजमेंट करने में मुश्किल होती है। अच्छा जी, नंबर 3 निकोटीन, जो कि बहुत ज्यादा चीजों में पाया जाता है, स्पेशली जो हम चाय पीते हैं, चाय में ये चीज होती है। और ये जो है टुबेको के उसमें आता है, टुबेको के फैमिली में आता है, जैसे कि सिगरेट में भी होता है, चाय में भी होता है, लेकिन चाय में जो है ये बहुत कम मकदार में होता है, वो उतना सिगरेट के जैसा इफेक्ट नहीं करता और उतना खतरनाक भी नहीं होता, क्योंकि बहुत कम होता है। जैसे कि कुछ लोग आदी बन जाते हैं चाय का, तो फिर उनको चाय चाहिए होती है, वो चाय के मतलब नहीं पीते तो सर में दर्द होता है, कोई और मसला होता है। वो यही चीज़ है कि ये चीज़ बार बार इनटेक करते हैं चाय में, तो वो एक किस्म के एडिक्टिव बन जाते हैं, फिर उनको ये चीज़ चाहिए होती है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि आपका बीपी थोड़ा सा इंक्रीज कर देता है, हार्ट प्रेशर जो हार्ट रेट है और ब्रीदिंग रेट भी थोड़ा सा इंक्रीज कर देता है निकोटीन के बाद। और स्पेशली ये थोड़ा सा नींद भी जो है वो भगा देता है, आपको नींद सही से नहीं आएगी। हाँ, मस्कुलर एक्टिविटी भी इंक्रीज कर देता है, मतलब मसल जो है वो ज्यादा एक्टिवेट होंगे। नंबर 4 मोस्ट कॉमन, जो कि आउट ऑफ पाकिस्तान यूज किया जाता है, दैट इज अल्कोहल। अल्कोहल तो सबको पता है। ये क्या करते हैं, आपके ब्रेन के जो मतलब एक्टिविटीज है, जो कम्युनिकेशन है, उसमें इंटरफेयर करता है, ब्रेन की एक्टिविटी को डिस्टर्ब करता है। फिर जब बंदा अल्कोहल लेता है तो उसको चलने में मसला होता है, बात करने में मसला होता है, ब्रेन की जितनी भी एक्टिविटीज है वो खराब हो जाती है। माइंड अल्टरिंग एबिलिटी है, मतलब आपका पूरा माइंड ही चेंज कर देते, अल्टर कर देते हैं, इसको हम अल्कोहल। अच्छा, कुछ फीमेल्स ऐसी होती हैं जो कि प्रेगनेंसी में अगर वो लेते हैं अल्कोहल, तो उनका जो बच्चा पैदा होगा उनमें जेनेटिकल या फिर अल्कोहल की वजह से इश्यूज पैदा होते हैं, या तो वो माजूर होगा या फिर शायद कोई अंधा बहरा होगा या कोई और मसला होगा, बॉडी में उसका कोई ना कोई मसला होगा। अगर उसकी मदर अल्कोहल ले रही है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो उनको ये मसले हो सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे मसले हो सकते हैं, जैसे कि किडनीज का मसला हो सकता है, लीवर का मसला हो सकता है,
डायबिटीज़ वगैरह हो सकते हैं, जितने भी डिजीज़ेस है अल्कोहल, हर डिजीज़ के कॉज में आपको अल्कोहल नज़र आएगा। अच्छा जी, इसके अलावा है इनहेलेंट्स। इनहेलेंट्स मतलब जब आप नाक के ज़रिए से कोई भी चीज़ सूंघ के या लेके जो है आपको एक यूफोरिक इफेक्ट हासिल होता है, जो कि ड्रग के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं जो कि पेट्रोल को सूंघने की उनकी बहुत आदत होती है, पेट्रोल सूंघते हैं या कोई स्प्रे या कोई ग्लू वगैरह या कोई पेंट, उनको उनकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है और वो चाहते हैं कि मैं बार बार ये काम करूं। जो वोलेटाइल चीज़ें होती हैं, मतलब जो उड़ने वाली चीज़ें होती हैं, उनमें ये यूफोरिक इफेक्ट थोड़ा सा होता है कि वो जब आप इनहेल करते हैं तो आपके ब्रेन पे जाके इफेक्ट करते हैं और आपके बॉडी के अंदर वो यूफोरिक इफेक्ट पैदा करता है। इसीलिए इनहेलेंट्स भी ड्रग के कैटेगरी में आते हैं और ये आपके बॉडी के जो कंडीशन है उसको अल्टर कर देते हैं। तो चीज़ें इसमें और है, ड्रग एडिक्शन एंड ड्रग टॉलरेंस। ड्रग एडिक्शन का मतलब होता है कि जैसे जैसे बंदा ड्रग का आदी बनता है तो उसको पहले थोड़ा कुछ चाहिए होता है, तो बहुत कम डोज चाहिए होता है। फॉर एग्जांपल कोई सिगरेट पी रहा है तो स्टार्ट में उसको एक सिगरेट चाहिए होता है, एक चीज सिगरेट से उसको वो यूफोरिक इफेक्ट मिलता है। फिर जैसे जैसे वो पीता रहता है, फिर उसका एक सिगरेट से काम नहीं होता, उसको दो चाहिए होते हैं, तीन चाहिए होते हैं। फिर एक स्टेज ऐसे आता है कि उसको एक पूरा डब्बा चाहिए होता है या दो डब्बे, तो एक ही दिन में वो फिर ज्यादा लेता रहता है। तो जैसे जैसे मतलब वक्त के साथ साथ बंदे का जो ड्रग एडिक्शन है वो बढ़ता जाता है। इस चीज को हम ड्रग एडिक्शन कहते हैं कि पहले आपका अगर एक सिगरेट आपके लिए काफी था तो अब वो काफी नहीं है, आप 3 लोगे, 4 लोगे, 5 लोगे या शायद पूरा डब्बा लोगे। ठीक है, ये मैं सिर्फ सिगरेट के बारे में नहीं कह रहा, कोई भी ड्रग हो, हेरोइन हो, कैनाबीज हो या अल्कोहल हो, इनहेलेंट्स हो, जो भी है, पहले आपको वो कम चीज लेने में भी वो इफेक्ट महसूस होता है, आपके लिए वो काफी होता है। लेकिन वक्त के साथ साथ वो इफेक्ट ज्यादा हो जाता है और जब ज्यादा वक्त गुजरता है फिर आप इस स्टेज पे आते हो, ड्रग टॉलरेंस पे आते हो। ड्रग टॉलरेंस का मतलब ये होता है कि फिर आपका उस कम डोज से काम नहीं होता, फिर आपको ज्यादा चाहिए होता है और फिर उस ज्यादा से भी आपको वो इफेक्ट नहीं मिलता, लेकिन बंदे की एक मजबूरी बन चुकी होती है कि उसके बगैर उसकी बॉडी सही से नहीं फंक्शन कर रही होती, क्योंकि बॉडी एडिक्ट हो चुकी होती है। इसको हम कहते हैं ड्रग टॉलरेंस। जैसे कि सिगरेट पीते हैं लोग तो 2-3 डब्बे पिएंगे और जब वो पीते हैं उनको खुद भी ऐसा लग रहा होता है कि मैंने कोई बहुत ही गलत काम किया है, लेकिन वो करते ही रहते हैं क्योंकि उनकी आदत हो चुकी होती है। या फिर जैसे कि अल्कोहल है, तो अल्कोहल भी एक ऐसा होता है कि मतलब एडिक्शन है, इससे आप जो है बाहर जाओगे तो उसके लिए अगर आप मतलब छोड़ोगे बिल्कुल, आज आप पी रहे हो, कल आप नहीं पी रहे हो, आपने बिल्कुल अचानक छोड़ दिया, तो बहुत सारे बॉडी के अंदर डिस्टरबेंस आ जाती है, बॉडी उस चीज को टॉलरेट नहीं कर पाती और बॉडी को वो चीज चाहिए होती है क्योंकि बॉडी ऑलरेडी एडिक्टेड है। इस चीज को हम कहते हैं ड्रग टॉलरेंस। तो ड्रग एडिक्शन और ड्रग टॉलरेंस में फर्क यही है कि ड्रग एडिक्शन वक्त के साथ साथ बढ़ती जाती है और ड्रग टॉलरेंस ये कि फिर आपको उस थोड़े ड्रग से वो इफेक्ट नहीं मिलता, फिर आपको उससे ज्यादा चाहिए होता है। ये था ऑल अबाउट ड्रग्स जो कि आपके नर्वस सिस्टम को किसी न किसी तरीके से अल्टर कर देते हैं। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा एंड दैट्स ऑल। थैंक यू।